हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और देखिए, आज जो है मार्च की कक्षा 8 की विज्ञान विषय की वर्कशीट है। अगर आपको क्लियर नहीं दिखता है तो आप वीडियो को पॉज करके, मतलब कि रोक करके भी देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं वर्कशीट। और वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें जिससे आपको साफ दिखे। चलिए शुरू करते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, एमपी बोर्ड से संबंधित जितनी प्रकार की जानकारी होंगी, वर्कशीट, जो सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, जो मेरी जो है चैनल पर आपको मिल जाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है, लोहे के टुकड़े को चपचिरी सीट में परिवर्तित हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता है। इसे बनना आता है आपको आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, है ना। दूसरा आपको मिलेगा, लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर सीट में बदलना जो है पेशीय बल। इसमें क्या बनना है, पेशीय बल होता है जी, पेशीय यानी मसल्स बल, है ना। अब आपको ये चित्र दिख रहा होगा जी, अमीबा का चित्र है। इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। चित्र में दर्शाए गए एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। इसमें भर देना है आपको अमीबा। अगला है, यह सूक्ष्म जीव के किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आपको लिख देना एक कोशिकीय जीव। यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदल लेता है, तो तुम्हें लिखना है अमीबा की बदलती हुई आकृति से गति प्रदान करने में, भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। ठीक है। अगला है, इस जीव के द्वारा होने वाले रोग बताइए, तो एमीबियासिस। एमीबियासिस में इसको बड़ा कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे, एमीबियासिस। ठीक है। अब देखिए क्या है, अब है आपका दूसरा प्रश्न नंबर तीसरा है। आपको एक आंख का चित्र दिख रहा होगा। आंख के चित्र में आपको चित्र को नामांकित करना है, मतलब उसके नाम लिखना है। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दिया हूं और आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके जो है आप लिख सकते हैं। मैं नाम बोल देता हूं। ये लिखा है प्रकाशिक तंत्रिका, ये लिखा है आपका रेटिना, ये लिखा है कॉर्निया, ये लिखा है लेंस, ये लिखा है परि परितारिका, वो ये लिखा है पक्षाभ पेशी। क्या लिखा है, पक्षाभ पेशी। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं, क्या आप कमरे में रखी वस्तुएं देख सकते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण बताइए। तो लिखना है कि नहीं, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तो तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। अगला है, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उसमें परिवर्तन होगा या विसरित हो, मतलब वो फैल जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको भरना है लकड़ी की मेज, तो विसरित होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। दर्पण पे जो है नियमित परावर्तन होगा, और गत्ते पर जो है विसरित होगा, और स्टील की थाली पर नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि वो उसकी चिकनी सतह होती है ना। प्रश्न नंबर 4 मिलेगा आपको। आपको सर्किट दिख रहा होगा इसमें, है ना। दिए गए चित्रों व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला, इसकी 3 संभावित कारण बताइए। तो बल्ब नहीं जला, इसके कारण इस प्रकार भर सकते हैं। बल्ब फ्यूज हो सकता है ना। सेल से धारा प्रवाहित ही ना हो रही हो, या फिर परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो। ये 3 कारण आप भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, अशुद्ध जल को विद्युत चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें लिखना है आपको, अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अशुद्ध जल में घोलने पर इसे चालक बना देते हैं। अगला है, खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है ड्रिप द्वारा, पट्टी द्वारा सिंचाई विधि, है ना। ड्रिप, स्प्रिंकलर सिस्टम भी होता है, ड्रिप सिस्टम भी होता है ना, बूंद बूंद वाला। अगला है कि 5वां, नीचे दिए गए सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले कायम का नाम बताइए। तो भैया आप लीजिए। नीचे दी गई सारणी में कुछ वीणा, तो वीणा का जो तनित डोरी तार, तनित डोरी तार। ठीक है। अगला है तबला ढोलक, तो उसमें तानित झिल्ली। फिर है वायु स्तंभ, बांसुरी में, गिटार में तानित झिल्ली, और हारमोनियम में वायु स्तंभ, है ना। आप इसको भर सकते हैं। अगला है आपका, ध्वनि प्रदूषण के लिए मानव किस प्रकार जो है अपन हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, अपने शब्दों में बताइए। तो आप लिख सकते हैं दोनों पॉइंट, कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है, जैसे अनिद्रा और तनाव। दूसरा कारण है कि व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो सकती है। अगला है, एक दिन बूझे जूते की दुकान पर गया, वहां तरह तरह के जूते रखे थे। बूझो को वहां कोई भी ऐसा जूता जूता जिनकी सोल तले खांचेदार ना हो, जूते के इस प्रकार के खांचेदार तले देखकर बूझो को ध्यान आया कि ऐसे तो उसने कारों, बसों और ट्रकों के टायर पर भी देखा है। अब बताइए कि जूतों की सोल, तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं। सुनिए कि जूतों के तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि क्योंकि खांचेदार जो तले, फर्श से खांचेदार तले लिखना है ना, खांचेदार तले फर्श से अच्छी तरह पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण अच्छी तरह से चला जा सकता है। ठीक है।
अगला है जूतों की सोल किस कारण से घिस जाते हैं, तो जूतों की सोल जो है घर्षण के कारण घिस जाते हैं। किसके कारण? अगला है वाहनों के टायर किस पदार्थ से बने होते हैं, तो आपको लिखना है रबड़। किससे? रबड़ से बने होते हैं। अगला है प्रोजेक्ट वर्क। वनोन्मूलन मतलब होता है कि वनों की कटाई। वनोन्मूलन के कारण को प्रकृति का मानव निर्मित वर्गीकरण बताइए। तो प्राकृतिक कारण क्या क्या है सुनिए। वर्षा की अनियमितता, है ना, परागण में परेशानी, गलत स्थान पर बीज, पोषक तत्वों का ना मिलना, ये आपकी प्राकृतिक कारण है। और वृक्षों की कटाई और वृक्ष ना लगाना, ये मानव निर्मित कारक हैं। वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणाम बताइए। तो देखो, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि, पहला तो भराई है। दूसरा आप लिख सकते हैं जल स्तर में कमी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग में ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, आप ये 4 आराम से भर सकते हैं। अगला है आपका कि वनोन्मूलन से वन्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको लिख देना है इधर देखिए, वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों का आवास नष्ट हो सकता है। आपको लिखना है वनोन्मूलन से वन्य जीवों का आवास जो है नष्ट हो सकता है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। मध्य प्रदेश में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो लिखिए, आपको ऐसा उद्यान इसलिए बनाया जाता है ताकि जो लुप्त प्राय पक्षी और जानवर हैं उनका संरक्षण किया जा सके। मध्य प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कानाखीली राष्ट्रीय उद्यान जो आपका जो है मंडला जिले में है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी जिले में है। वन और वर्षा के क्या संबंध है, तो आपको लिखना है वन पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जहाँ पेड़ वन अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।